ठीक है, इधर ध्यान दो सभी लोग। तो हमने अभी क्या किया, हमने अभी 11th क्लास का मशीन अकाउंट बनाया। ठीक है, मशीन अकाउंट बनाया और मशीन अकाउंट में डेप्रिसिएशन जो भी है वो लिखा, मशीन सेल किए और एक मशीन बच गया, वो पूरा अपन ने काम कर लिया। आपके 11th के सिलेबस में एक डेप्रिसिएशन चैप्टर में एक और टॉपिक होता था, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, अगर आपको शायद याद हो तो बाय चांस। ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जो कि आपके स्कूल में नहीं पढ़ाया गया था, स्कूल में उसको छोड़ दिया गया था। और क्योंकि स्कूल में छोड़ दिया, हम क्लास में भी हमने नहीं पढ़ाया था, लेकिन वो टॉपिक अभी अपने को पढ़ना है, लेकिन वो टॉपिक अभी अपने को पढ़ना रहेगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जो कॉन्सेप्ट है वो अपने को करना रहेगा। समझ में आ रहा है सभी को? तो सेम क्वेश्चन को मैं अभी उस मेथड से सॉल्व करूंगा। सेम क्वेश्चन को सभी लोग इधर ध्यान से देखना, सेम क्वेश्चन जो रहेगा मैं उस मेथड से सॉल्व करूंगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के मेथड से सॉल्व करूंगा। ठीक है सभी लोग, तो इधर देखेंगे, मेरे को प्लीज डिटेल्स बताना। ठीक है, तो एक तो मैं पहले मशीन अकाउंट ओपन करूंगा, मशीन अकाउंट, मशीन अकाउंट ओपन करूंगा। ये जो रहेगा ये एट कॉस्ट रहेगा, मशीन अकाउंट एट कॉस्ट। ठीक है, प्लीज सभी लोग, किसी के स्कूल में अगर किए होंगे तो हो सकता है ध्यान में रहे, हमने क्लास में इसको नहीं पढ़ाया था। ठीक है, शायद कई वाले को शायद पढ़ा था, मेरे को ध्यान में नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अपने को ये कॉन्सेप्ट को वापस से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मशीन अकाउंट एक बनाऊंगा मैं, और एक अकाउंट बनाऊंगा, वो बनाऊंगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, बनाऊंगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बोल सकते हैं। और इसके अलावा मैं एक और अकाउंट बनाऊंगा, वो बाद में बना लेते हैं, पहले ये दो करते हैं। ठीक है, पहला चीज क्या हुआ, मशीन अकाउंट, मशीन अपन परचेस कर रहे थे, मशीन अपन परचेस किए थे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेट डाल देंगे 1/4/25 टू कैश अकाउंट। कितना, 4 लाख का था, 5 लाख का था, पहला मशीन 5 लाख में आपने खरीदा। ठीक है, पहला मशीन आपने कितने में खरीदा, 5 लाख। भैया क्या लिख रहे हो, ध्यान दो इधर, ध्यान दो। ठीक है, सभी इधर ध्यान दो, पहली बार आप ये चीज देख रहे हो तो ध्यान से। ठीक है, फिर अपन का अगला चीज क्या था, इस क्वेश्चन में आके देखो, हमने मशीन खरीदा, फिर क्या लगाया, डेप्रिसिएशन लगाया। ठीक है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन हम लगाएंगे, इस मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। लेकिन ये मशीन जो है मैं एट कॉस्ट पे इसको मेंटेन करना चाह रहा हूं, तो जो डेप्रिसिएशन है मैं इस अकाउंट में ना लगा के मैं क्या करूंगा, इस अकाउंट में लगाऊंगा डेप्रिसिएशन। एंट्री इधर ही आएगा, क्रेडिट साइड में क्या बोल के आ जाएगा, 31/3/26 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना कितना था, 50,000, 50,000। क्या कर रहा हूं मैं, इस क्वेश्चन में क्या किए थे अपन, वहीं पे डेप्रिसिएशन डाल दिए थे। इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं अपन, इस टाइप के मेथड में हम दूसरे अकाउंट में डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक, अब पहला साल हो गया, और तो कुछ है नहीं, पहला साल को क्लोज कर देते हैं। ये लो, पहला साल क्लोज हमारा, पहला साल क्लोज कितना भैया, 50,000, 50,000। इधर आ जाएगा टू बैलेंस कैरीड डाउन 50,000। ठीक है, तारीख डाल लो यहाँ पे 31/3/26। इसको भी बैलेंस कर लेते हैं, इस अकाउंट को भी बैलेंस कर लेते हैं। मशीन अकाउंट को बैलेंस करेंगे, इधर कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा, 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख बाय बैलेंस कैरीड डाउन। ठीक है, कोई दिक्कत हो रहा है समझने में, आसान है। बस मैं क्या कर रहा हूं, ये जो एंट्री है, ये वाली जो एंट्री है, ये वाली जो एंट्री है, इसको मैं इस अकाउंट से हटा के मैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में डाल दे रहा हूँ, और कुछ भी नया चीज नहीं कर रहा, और दोनों को वापस बैलेंस कर रहा हूँ। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अब अगले साल में आ जाते हैं, अगले साल इसको ब्रॉड डाउन करूं कि नहीं करूं, इसको ब्रॉड डाउन करेंगे भैया, ये लो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना, 5 लाख। और वैसे ही इसको भी ब्रॉड डाउन करेंगे, इसको भी अगले साल ब्रॉड डाउन कर लेंगे।
इधर आ जाएगा क्या, 1,4,26 बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना, 50,000। बैलेंस है तो ब्रॉट डाउन करेंगे, सिंपल सी बात है। भले वो डेप्रिसिएशन हो या कुछ भी हो, बैलेंस है तो उसको ब्रॉट डाउन करेंगे। यहाँ तक का बात सभी को समझ में आ रहा है। हम कुछ भी नया नहीं किए, हम बस क्या कर रहे हैं, इधर डेप्रिसिएशन एंट्री को अलग अकाउंट में डाल दिए और दोनों लेजर को बैलेंस कर दिए, बैलेंस करने के बाद ब्रॉट डाउन कर दी। अब क्या करें अपन, अपन ने मशीन खरीदा है, खरीदने का एंट्री कौन से अकाउंट में करूं, यहाँ करूं यहाँ करूं, मशीन का एंट्री कहाँ करूंगा, मशीन का एंट्री मशीन अकाउंट में करूंगा। ये लो भैया, 1,4,26 1,4,26 टू कैश अकाउंट, कितने का, 4 लाख, 4 लाख। उसके बाद इधर देख लो, इधर भी सेम काम करते हुए चले हैं, 4 लाख, 4.5 लाख आया था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 5 लाख आएगा और ये 4 लाख, ठीक। उसके बाद क्या करना है, दोनों पे डेप्रिसिएशन लगाना है। मुझे बताओ, इस अकाउंट में लगाऊं डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन अकाउंट में, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में मैं दोनों मशीन के ऊपर जितना भी डेप्रिसिएशन बनता है कैलकुलेट करके यहाँ पे डाल दूंगा। 31/3/26 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, पहले वाले मशीन के ऊपर कितना, 45,000, और दूसरे वाले मशीन के ऊपर कितना, 40,000, क्या 40,000, यही था ना। ये जो एंट्री, अगेन इस एंट्री को उठा के हम क्या कर रहे हैं, इस एंट्री को उठा के अपन इस अकाउंट से हटा के अपन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में डाल, समझ आ रहा है। 45,000 और 40,000 जो है उसको मैंने यहाँ पे डाल दिया भाई, 45,000 और 40,000। यहाँ तक किसी कोई डाउट है तो बताओ सर। हाँ बोलो। अरे ये तो आया, कैलकुलेट किए ना ये 45 जो है ये वैसे ही आया, ये 45 डाउट है क्या किसी को। भैया बैलेंस कितना बचा, 4.5 लाख, 4.5 लाख का 10% लगाया, 45,000। यहाँ पे भी वही चीज तो लिख रहा हूँ मैं, 45,000 पहले मशीन के ऊपर और दूसरे मशीन के ऊपर 40,000। कोई डाउट यहाँ तक, किसी कोई डाउट, पीछे कोई डाउट, कोई समझ नहीं आया, क्या नहीं आया बेटा बताओ। आपने यहाँ डेप्रिसिएशन डाला, इस मशीन अकाउंट में आपने डेप्रिसिएशन डाला, कितना, 45,000 और 40,000, मशीन 1 मशीन 2 के लिए। अब यहाँ पे वही चीज कर रहे हो, 45,000 40,000, हाँ 45,000 40,000 अब डाल रहे हो और क्या कर रहे हो, ठीक है। बोलो बोलो, कोई दिक्कत, क्या दिक्कत भाई, 50,000 कैसे है, नहीं समझ आ रहा भैया। देख लो एक बार, समझ लो, पहली बार पढ़ रहे हो तो डाउट आ सकता है। ये वाला 50,000 ये आ गया, हाँ, और ये 45 ये 40 कैसे आ रहा है भैया, ये जो आपका 5 लाख का जो मशीन था जिसके ऊपर 50,000 डेप्रिसिएशन लगा दिए तो कितना बचा, 4,50,000 का 10%, और ये कितना, 4 लाख के ऊपर 10%, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे जो एंट्री करते थे उसको हटा के अपन दूसरे अकाउंट में डाल दी। फिर क्या करना है, एंट्री हो गया, मशीन बिका क्या, इस साल बिका है क्या, नहीं बिका है, तो बैलेंस कर देते हैं, ये लो बैलेंस कर देते हैं, ये लो, कितना आएगा इसका टोटल, 90 और 40, 135, 145। हेलो, हाँ भैया, भेज रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ मैं अभी, ठीक है, भेज रहा हूँ 1 घंटे में, ठीक है। कितना जाएगा भाई, 135,000, 135,000, 135,000, ये बैलेंस टू बैलेंस कैरिड डाउन, सॉरी ब्रॉट डाउन, हाँ कैरिड डाउन, ठीक, 31/3/27। मशीन अकाउंट को भी बैलेंस कर देते हैं, मशीन अकाउंट को कैसे बैलेंस करेंगे, ये लो भैया, 9 लाख, 9 लाख बाय बैलेंस
कैरिड डाउन। ठीक है, यहां तक का बात समझ में आ रहा है सभी को? हाँ। अब क्या करेंगे, ब्रॉड डाउन करेंगे इसको। इधर ब्रॉड डाउन कर लेते भैया, ये लो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 9 लाख, 1,427। वैसे ही इसका जो टोटल बैलेंस, टोटल जो अभी तक का जितने भी मशीन है उन सब के ऊपर जितना डेप्रिसिएशन लगा वो पूरे को मैं इधर ट्रांसफर। क्या हो गया शौर्य भाई, आपको तबीयत खराब है क्या? हेडेक हो रहा है? क्यों भाई, ऐसा क्या काम कर रहे हो आपको हेडेक हो रहा है? मेरे भाई जब कोई चीज समझाया जा रहा है अगर तब ध्यान नहीं दोगे तो बाद में कैसे होगा वो? आपको पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है, आपकी मम्मी फोकट टेंशन ले रही है। बता दो घर पे कि नहीं हो पाएगा मेरे से 12वीं। ठीक है, जब से देख रहा हूँ ये क्या चल रहा है यार, कोई नया चीज है उसको समझना चाहिए। ब्रॉड डाउन करेंगे इधर, बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन 1,35,000। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आ जाएगा? 1,35,000। यहां तक बात सभी को क्लियर है? क्या कोई भी चीज अपन नया कर रहे हैं क्या भाई? सिर्फ अपन क्या कर रहे हैं, ये डेप्रिसिएशन का एंट्री मशीन अकाउंट में ना करके हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में कर रहे हैं। ठीक है, सभी को बात समझ में आ रहा है? अब थर्ड ईयर में आ जाते हैं। थर्ड ईयर, थर्ड ईयर में सेल हो रहा है, मशीन सेल हो रहा है, और पहले तो डेप्रिसिएशन लगाएंगे, पहले तो डेप्रिशिएट करेंगे उसके बाद सेल होगा। तो डेप्रिसिएशन लगा लेते हैं। डेप्रिसिएशन कौन से अकाउंट में, मशीन अकाउंट में कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में अपन डेप्रिसिएशन लगा लेते हैं। ये लो भाई, बाय डेप्रिसिएशन बाय अमाउंट बताओ, आप लोग बताओ, दोनों मशीन के ऊपर आप लोग बताओ, अपना पिछला क्वेश्चन देख के बताओ। 40,500 और दूसरा 36,000, ये इसमें कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, हाँ 40,500 36,000। ठीक है भाई, अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, दोनों का डेप्रिसिएशन लगा दिए, खत्म कहानी। ठीक, अब बेच रहे, मशीन बेच रहे। ठीक है, मशीन बेच रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम ये दो अकाउंट जो अपन बनाए हैं इसमें इस मशीन अकाउंट में वो मशीन है कि नहीं जिसको बेच रहे हैं? है ना, वो मशीन है जिसको हम बेच रहे हैं। तो क्या करूंगा मैं, इस अकाउंट से उसको बाहर निकाल दूंगा, इस अकाउंट से उसको हटा देता हूं। कैसे हटाऊंगा, खरीदते हैं तो इधर, बेचते हैं तो इधर, इसको मैं डाल दूंगा बाय मशीन डिस्पोजल अकाउंट। एक नया अकाउंट क्रिएट करूंगा, मशीन डिस्पोजल अकाउंट। कितने का मशीन जा रहा है? 5 लाख का मशीन जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? जो मशीन बेच रहे हो उसको कहां ट्रांसफर कर दे रहे हो? मशीन डिस्पोजल अकाउंट में। ठीक, यहां तक बात क्लियर है? हाँ, उस मशीन में टोटल जितना भी डेप्रिसिएशन लगा है 3 साल का, उसको भी उस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, मशीन डिस्पोजल में। उस मशीन में देखो, ये 1,35,000 इंक्लूड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये 1,35,000 पिछले 2 साल का डेप्रिसिएशन इंक्लूड कर रहा है और ये करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। तो टोटल में मैं उस अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूं। पहले साल में मेरा कितना था डेप्रिसिएशन उस मशीन पे? 50,000 पहला पहला साल में, 50,000 दूसरे साल में, 45,000 और तीसरे साल में 40,500। तो टोटल कितना होता है, टोटल बताओ भाई? 95 और वही 55,500 कितना भैया? 50,000, 45,000 और 40,500। ठीक है, 500 और ये कितना हो जाएगा? ठीक है, 135, 500। इसके ऊपर टोटल डेप्रिसिएशन, इस मशीन के ऊपर टोटल डेप्रिसिएशन जो लगा है 135, 500। हेलो, हाँ आया है ना? लिख लो लिख लो, 7379। ठीक है,
ठीक ठीक ठीक, क्या ये बात समझ में आ रहा है? मशीन अकाउंट से जो मशीन बिक रहा है उसको कहाँ डाल दिए? मशीन डिस्पोजल में। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से निकाल के उस मशीन का जो डेप्रिसिएशन निकाल के अपन डाल दिए अपने मशीन डिस्पोजल अकाउंट में। तो ये नया एक अकाउंट बना लेते हैं, जो मैं आपको बोला था, मशीन डिस्पोजल अकाउंट। मशीन डिस्पोजल अकाउंट, ध्यान दो यार, ध्यान दो प्लीज। मशीन डिस्पोजल अकाउंट में बताओ डेबिट साइड क्या लिखोगे? ये वाले अकाउंट को देखो, इधर आपने मशीन डिस्पोजल को क्या किया? क्रेडिट किया, तो अब क्या हो जाएगा? ये डेबिट हो जाएगा मशीन डिस्पोजल अकाउंट में। सॉरी, मशीन डिस्पोजल अकाउंट में क्या बोल के? टू टू कौन से अकाउंट से आ रहा है? टू मशीन अकाउंट। कितना था? 5 लाख। ठीक। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में ये डेबिट हुआ है, ये डेबिट हुआ है, तो क्या करूंगा अभी? उस अकाउंट में क्रेडिट कर दूंगा। ये लो भैया, कहां से आया? बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से आया है 1,35,500। अब जब सेल कर रहे हैं, अब ये जो अकाउंट बना है, ये उस मशीन का बना है जिसको हम बेच रहे हैं। तो जो पैसा आएगा उसको भी कहाँ लिखोगे? यहाँ लिखोगे बाय कैश अकाउंट। कितना? 4,20,000। और जो प्रॉफिट हुआ वो कितना आ जाएगा? टू प्रॉफिट ऑन सेल कितना? 5,500। ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। ये अकाउंट क्या हो गया? क्लोज हो गया। सेम अमाउंट आ जाएगा, ये अकाउंट क्लोज हो गया। समझ में आया? हम कुछ भी नया नहीं किए, हम सिर्फ एक अलग अकाउंट क्रिएट किए। थर्ड अकाउंट में ये पूरा अकाउंट किस तारीख को बनेगा? 31/3/28 को। ये पूरा अकाउंट कौन सी तारीख में बनेगा? जिस दिन आप मशीन को बेच रहे हो। जब तक आप नहीं बेच रहे हो तब तक वो मशीन अकाउंट और उसका डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में पड़े रहेगा। क्या आपको ये बात समझ आया कि नहीं? सभी को आया समझ में? हम क्या करें? हम कुछ भी नहीं करे भाई, हमने सिर्फ जो है मशीन डिस्पोजल में डाल दिया। अब क्या करेंगे? इसको बैलेंस कर देते हैं। उस अकाउंट को बैलेंस कर दिए, अब इस अकाउंट को बैलेंस कर देते हैं। इस अकाउंट का बैलेंस कितना आ जाएगा? इस अकाउंट का बैलेंस कितना आ जाएगा भैया? इधर आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। बताओ, दिमाग लगा के बताओ, इसका बैलेंस कितना होना चाहिए? दिमाग से बताओ, लॉजिकली सोच के बताओ, इसका बैलेंस कितना होगा? कितना होगा? 36,000। देखिए, मैं बता रहा हूं, दो मशीन था। सभी लोग ध्यान सुनो, दो मशीन था। एक मशीन के ऊपर जितना भी डेप्रिसिएशन था वो सब हटा दिया आप, तो बचेगा क्या? दूसरे मशीन का टोटल डेप्रिसिएशन। दूसरे मशीन का टोटल डेप्रिसिएशन कितना बनेगा? 36,000 और 40,000, कितना आ जाएगा? 76,000। आप इस अकाउंट को बैलेंस भी करोगे तो इतना ही आएगा, आप इसको टोटल वगैरह करोगे तो भी इतना ही आएगा। ये 76,000 क्या रिप्रेजेंट करता है? टोटल डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ सेकेंड मशीन। और ये क्या आ रहा था? टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ फर्स्ट मशीन। तो इस अकाउंट में अभी क्योंकि बेचे नहीं है, इसलिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में पड़े रहेगा। बेच देंगे तो इसको भी कहां डाल देंगे? आपके मशीन डिस्पोजल अकाउंट में डाल देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, मशीन अकाउंट को भी बैलेंस कर लेते हैं। मशीन अकाउंट में बैलेंस करेंगे, क्या बचेगा? बताओ कितना बचेगा? सेकेंड मशीन बच जाएगा। सेकेंड मशीन का वैल्यू जो है वो बच जाएगा भाई, बैलेंस 4 लाख बाय बैलेंस कैरिड डाउन 4 लाख। कुछ नया हुआ है? कुछ अलग हो गया है? कोई भी वैल्यू चेंज हुआ है क्या? जो पहले जो बैलेंस आ रहा था, देख लो आप लोग, पिछला जो क्वेश्चन है उसमें जो बैलेंस आ रहा था कितना आ रहा था? 324 आ रहा था। अब यहाँ पे देखो 4 लाख माइनस उसका डेप्रिसिएशन 76, 324। बात समझ में आ रहा है? हाँ, बात समझ में आ रहा है? अब सर बात ये है कि सर इतना तामझाम करे क्यों? क्वेश्चन ये है ना कि करे तो कुछ नया नहीं,
हमने कोई वैल्यूज चेंज नहीं, कुछ नहीं किया, लेकिन पूरा सिस्टम जो है अलग कर दिए। करे क्यों ऐसा, करे क्यों? ठीक है, अब इस पे आते हैं। क्या होता है कि जो कंपनीज एक्ट है वो बोलता है कि आप जो भी प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट इंटेंजिबल एसेट्स खरीदते हो उसको एट कॉस्ट शो करोगे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में क्या शो करना है? एट कॉस्ट शो करना है, और लेस करके आप उसके ऊपर जितना टोटल डेप्रिसिएशन लगा माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करके आपको शो करना है। तो बैलेंस शीट जो है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो इसके बैलेंस शीट में क्या दिखेगा पता है? इसके बैलेंस शीट में प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट में दिखेगा 3,24,000। थर्ड ईयर में अगर इसका बैलेंस शीट बना रहा हूं, इस टाइप का बैलेंस शीट बना रहा हूं, कितना दिखेगा? बैलेंस शीट में प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट कितना दिखेगा? 3,24,000। लेकिन अगर इस टाइप का बना रहा हूं तो बैलेंस कितना दिखेगा पता है? प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट दिखेगा 4,00,000 और लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 76,000, और इधर आ जाएगा नेट वैल्यू, नेट डब्ल्यूडीवी जो नेट बुक वैल्यू जो आ जाएगा, ये आ जाएगा 3,24,000। बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो प्रेजेंटेशन का मामला है। कंपनीज एक्ट मैंने आपको बताया, कंपनीज एक्ट में सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन का बात होता है ना? बैलेंस शीट में भी अपन कुछ भी चीज रैंडमली कहीं भी लिख सकते हैं क्या? एक एक सीक्वेंस के बाद ही अपने को लिखना है। इन्वेंट्रीज पहले आएगा, ट्रेड रिसीवेबल्स उसके बाद आएगा, उसके बाद शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स आएगा, उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, और ऐसे करके सीक्वेंस है। तो बैलेंस शीट में, कंपनीज एक्ट के बैलेंस शीट में हर कुछ जो सब कुछ जो है प्रेजेंटेशन का बात है। इसीलिए क्योंकि इस तरीके से आपका जो बैलेंस शीट आएगा वो ऐसे दिखेगा। बैलेंस शीट जो आएगा, अभी जो क्वेश्चन करेंगे उसमें इस टाइप का वैल्यूज रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप के वैल्यूज से अपने को ये पूरा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी जो निकालना है, वैल्यूज वगैरह फाइंड आउट करना है। तो इस कारण से हमको ये मेथड आना चाहिए, ये मेथड आना ही है। मशीन अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, और लास्ट में मशीन डिस्पोजल अकाउंट। क्या सभी को समझ में आया है? क्या सेम क्वेश्चन का आप लोग ऐसे बना सकते हो? मशीन अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और मशीन डिस्पोजल, सेम क्वेश्चन कर सकते हो? प्लीज करो, प्लीज स्टार्ट करो। क्या करना है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या देखना है, देख लो। कुछ भी नहीं है नया। मशीन अकाउंट में आपको परचेज कॉस्ट डालना है, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में उसका डेप्रिसिएशन। प्लीज ट्राई करिए आप ध्यान से, अगर आपने क्लास अभी पूरा देखा है तो आपसे बनेगा।